आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल A1 मैथ। डियर व्यूअर्स, जैसा कि हम लोग अभी मैथ रिव्यू चैप्टर करने जा रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है, तो हम लोग मैथ रिव्यू बैच स्टार्ट किए हैं और जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर देख रहे हैं वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या में बहुत कुछ हमने देख लिया है और उसका एक शॉर्टकट जो ऑब्जेक्टिव और थ्योरी दोनों मिला करके होता है वो हम देखेंगे। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो समझिए कि बहुत कुछ देख लिया। ठीक है, चलिए सबसे पहले जानेंगे कि वास्तविक संख्या होता क्या है। ठीक है ना, पहले इसमें देखिए हमको कितना चीज़ पढ़ना है, 11 ठो चीज़ जानना है। अगर ये 11 हम जान गए ना तो हमारे लिए प्रश्नावली 1 जो 10वीं के गणित है, NCERT हो या कोई भी हो, उसका सारा का सारा इसमें सार है। ठीक है ना, यानी कि पूरा का निचोड़ है। ठीक है ना, वास्तविक संख्या जो हमारा चैप्टर है उसका पूरा का पूरा ये निचोड़ है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होता है। ठीक है ना, वास्तविक संख्या क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए हम पहला देखते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, देखिए यहां क्या है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे देख लीजिए, जैसे इससे पहले जो पिछला वीडियो था उसमें हम परिमेय और अपरिमेय संख्या को देखे हैं। ठीक है, लेकिन चिंता मत कीजिए, इसमें भी हमारे पास परिमेय और अपरिमेय संख्या पढ़ना है। ठीक है, देखना है, थोड़ा सा जानकारी देंगे, थोड़ा जानकारी, लेकिन यही जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहता है। तो परिमेय संख्या क्या होता है, जैसे 4/2, 3/5, 6/7। ठीक है ना, ये सब क्या है, परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या क्या होता है, जैसे √3, √5, √7, ये सब इत्यादि क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है ना, तो देखिए इसमें क्या है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ये हमारा पहला हो गया। कुछ इसमें खास नहीं है, हम यदि पढ़े होंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा और नहीं भी पढ़े होंगे तो भी 100% ये समझ में आ ही जाएगा। और इससे भी 5 नंबर का इस चैप्टर का क्वेश्चन रहता है, आप लोग जरूर इस वीडियो को देखिए, अगर सही लगे तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। दूसरा है हमारा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या परिमेय संख्या का डेफिनेशन हम दिए थे, वैसे संख्या, वैसे या वैसी संख्या जिसे P/Q यानी अंश बट्टे हर। ध्यान रखिए कि ऊपर वाले को, जैसे 2/4 है, इसमें 4/2 है, तो ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश, और नीचे वाले को हर कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में आता है, बहुत ही ज़्यादा आता है, इसलिए आप लोग सीरियस होकर के थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो यानी कि अंश बट्टे हर के रूप में लिखा जा सके, ये हमारा हो गया परिमेय संख्या। इस तरह से जो बट्टा में लिखा जा सके उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। ठीक है, तीसरा है हमारा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जो CBSE वाले हैं वो परिमेय संख्या को रेशनल नंबर कहते हैं, और जो CBSE वाले नहीं है यानी हिंदी मीडियम वाले हैं वो उसको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या, और इंग्लिश में इसको अपरिमेय को इरेशनल नंबर कहा जाता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ऐसे पढ़िए कि किसी और को भी समझा सके। वैसी संख्या जिसे P/Q यानी अंश बट्टे
हर के रूप में नहीं लिखा जा सके। क्लियर हो रहा है? जैसे में आप ये ले लीजिए, ठीक है ना। एक चीज और हम बताए थे पिछले वीडियो में कि रूट में 9 भी होता है, ठीक है ना, 9 या 4, लेकिन इस सब का क्या होता है, वर्गमूल निकालेंगे तो पूरा 3 आता है, ठीक है, इसका 2 आएगा तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। इसीलिए ये √9 √4 जिसका वर्गमूल निकले वो परिमेय संख्या होता है, और जिसका वर्गमूल पूरा ना निकले वो अपरिमेय होता है। तो इस सब का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ये सब पूरा का पूरा परिमेय संख्या हो जाएगा, और ये दोनों भी परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ध्यान से समझिए, ठीक है ना। चौथा है हमारा, देखिए क्या, पूर्णांक। पूर्णांक, ठीक है। देखिए पूर्णांक जो है सो ये पूर्ण जोड़ अंक मिला करके क्या बना है, पूर्णांक। यानी अंक जो हो वो पूरा हो। ध्यान रखिए कि अंक 2 ही प्रकार के होते हैं, एक होते हैं ऋणात्मक और एक होते हैं धनात्मक। दुनिया में कहीं भी जाइए समझिए कि 2 ही अंक होते हैं, एक होते हैं माइनस वाले और एक होते हैं प्लस वाला, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या होता है। तो पूर्णांक क्या होता है, जिस तरह यहाँ लिखे हैं वैसी संख्या जैसे यहाँ लिखे हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। उसी तरह पूर्णांक क्या होता है, देखिए पूर्णांक को इंग्लिश में हम इंटीजर भी कहते हैं, इंटीजर्स, ठीक है ना। आप 11th में जाइएगा या 12th में जाइएगा तो इंटीग्रल आता है, एक चैप्टर अलग से आता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, शून्य, धनात्मक प्राकृतिक संख्या एवं ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। जैसे देख लीजिए, जैसे हो सकता है कि -2, -1, 0, 1, 2 इस तरह से इधर भी रहेगा और इस तरह से इधर भी डैश रहेगा, ठीक है ना। तो इसको क्या कहते हैं कि इंटीजर्स शून्य या धनात्मक प्राकृतिक संख्या या फिर ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। ध्यान से आप लोग समझिए। अब देखिए वास्तविक संख्या हमने पढ़ा, परिमेय संख्या पढ़ा, अपरिमेय संख्या पढ़ा, पूर्णांक पढ़ा, और पूर्णांक में क्या आया कि एक प्राकृतिक संख्या भी आया। तो सबसे पहले हमको यह भी जानना पड़ेगा कि भाई प्राकृतिक संख्या क्या होता है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं इसको भी, 5 नंबर का है प्राकृतिक संख्या, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्या, CBSE वाले इसको नेचुरल नंबर से जानते हैं, ठीक है ना, नेचुरल नंबर। देखते हैं क्या होता है। हम लोग बचपन से गिनती करते हैं तो गिनती हमारा शुरू होता है 1 से, यानी 1 2 3 उसके बाद ही आगे की तरफ जाते हैं, ठीक है ना। तो उसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। यानी कि ऐसे लिख सकते हैं इसको, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्या कहा जाता है जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से अनलिमिटेड होता जाएगा, ठीक है ना। इसको क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या। ध्यान रखिए पूर्णांक क्या होता है ना, एक पूर्णांक में थोड़ा सा हमको लगता है और बताना पड़ेगा। पूर्णांक जो होता है ना वो होल नंबर होता है, यानी पूर्णांक जो है वो उसमें 0 भी आता है। सम संख्या देखते हैं क्या होता है।
सम संख्या, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः यानी पूरी तरह से विभाज्य हो, विभाजित या विभाज्य हो। जैसे 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, जिसके लास्ट में 0 हो, ठीक है ना। ये सब क्या हो, जिसके लास्ट में 0 हो, यानी कि जैसे 10 होता है, 20 हुआ, 30 हुआ, या फिर जो भी होता है जिसके लास्ट यानी इकाई स्थान पे 0 हो या फिर इकाई स्थान पर ये सब हो, वो सारे के सारे क्या होता है, 2 से विभाज्य होता है, यानी 2 से भाग लगता है, ठीक है ना। यानी जिसमें 2 से भाग लग जाए वो क्या होता है, सम संख्या, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में इवन नंबर कहा जाता है, ठीक है ना, इवन नंबर। सीबीएसई वाले इसको इवन नंबर के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा विषम संख्या, 7वां है विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या को सीबीएसई वाले ओड नंबर से जानते हैं, ओड नंबर, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे डिफिनेशन देते हैं, वैसे संख्या या वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य न हो या एक या खुद से विभाज्य हो, विभाज्य यानी विभाजित, जिसमें भाग लगे, विभाजित हो, ठीक है ना। यानी कि विषम संख्या वो हुआ जिसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, या फिर जिसके वंश यानी इकाई स्थान पे ये सब हो, पांचों में से कोई भी, उसमें उसको तो हम क्या कहेंगे, जिसके इकाई स्थान पर हो ये, तो उसको तो सम संख्या कहेंगे। इसके अलावा जो भी होगा वो क्या होगा, विषम संख्या। जैसे मान लेते हैं 2, ठीक है, 1 भी ले सकते हैं, 1 2 3 5 7 9 11, इस तरह की जो भी संख्याएं हैं, क्या है ना कि ये सब के सब विषम संख्या है। तो इसमें ध्यान रखिए, देखिए ये क्या है, 3 गुने 3 गुने 1 हो सकता है, यानी 1 भी है 3 भी है। 11 में क्या है, 1 गुने 11 है, ये सब का भी 1 गुने 7 होगा, माने ये सब क्या है, सब के सब विषम संख्या में आते हैं, ठीक है ना। ये सारे के सारे विषम संख्या कहलाते हैं, ठीक। अब देखिए भाज्य संख्या, भाज्य संख्या को सीबीएसई वाले यानी इंग्लिश में प्राइम नंबर कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है, प्राइम नंबर। देखिए ये वैसी संख्या होती है, वैसी संख्या होती है जिसमें या जिसका 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, ठीक है ना। जैसे 4 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, 10 ले लीजिए। देखिए 4 का क्या हो सकता है, 2 गुने 2 गुने 1, 2 या 2 से अधिक, इसमें क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 गुने 1, या इसका हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, तो दोनों 4, 4 दूनी 8, सॉरी यहाँ 1 ही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्या होता है ना कि 2 गुने 2 5 गुने 1, इस तरह से 2 या 2 से अधिक जिसका गुणनखंड हो, यानी लघुत्तम निकालने के बाद जो गुणनखंड आता है वो 2 या 2 से अधिक हो, तो उसको क्या कहेंगे, भाज्य संख्या, ठीक है। और एक चीज़ और भी बोल सकते हैं, जिसमें 2 से पूरा भाग लगे वो भी भाज्य होता है, लेकिन इसका सबसे बेहतर जवाब या डेफिनेशन यही होता है, ठीक है ना। वैसी संख्या होती है जिसका 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, ठीक है ना। दिख रहा है उदाहरण। अभाज्य संख्या क्या होता है फिर, अभाज्य संख्या को इंग्लिश वाले यानी कि सीबीएसई वाले बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर या को प्राइम भी कहा जाता है, ठीक है ना। फिलहाल देखते हैं इसको क्या है। देखिए वैसी संख्या
जिसका गुणनखंड एक होता है या वह खुद होता है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ हम लिखते हैं कि 2, तो 2 का गुणनखंड क्या होगा, या तो 2 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। मान लीजिए 3 है, 3 का भी गुणनखंड क्या हो जाएगा, या तो 3 होगा या फिर 1 होगा। मान लीजिए 5 का, उसका भी यही होगा, 1 होगा या फिर 5 होगा। 7 ले लीजिए, और 9 नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा। इस तरह से 9 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 9 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 3 गुने 3 गुने 1 हो जाता है, यानी 2 से ज़्यादा हो जाता है। वैसे अंक जिसका गुणनखंड वो खुद होगा या फिर 1 होगा। जैसे 2 का अकेला खुद 2 है और उसके साथ 1 भी है। ठीक है ना। यानी 1 तो हमेशा सबके साथ रहता ही, वो खुद रहेगा। 3 है तो 3 खुद है, 1 हमेशा रहता है। ठीक है ना। तो इसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। ठीक है। अब देखिए शांत देखते हैं। शांत आवर्ती को इंग्लिश में टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा जाता है। ठीक है ना। क्या कहा जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये इंग्लिश वालों के लिए है। यदि आप इंग्लिश में इंग्लिश वाले हैं यानी CBSE वाले हैं, आपका इंग्लिश मीडियम है, तो आपके लिए भी ये यूजफुल है। ठीक है ना। देखिए इसमें क्या होता है, हम भिन्न बराबर पढ़े थे अंश बट्टे हर, पिछले वीडियो में और इस वीडियो में भी जब हम परिमेय संख्या देखे थे तो ये वाला आया था। ठीक है ना। मान लीजिए ये है 2/4, ठीक है, और एक है 5/7। तो शांत वही होता है जिसका जिसके हर ऐसे बोल सकते हैं, जिसके हर को 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में लिखा जा सके। ठीक है ना। यहाँ क्या है कि ध्यान रखिए, हम पिछली वीडियो में बताए थे, इसमें अगर ये डेसिमल थोड़ा कम समझ में आया शांत तो वीडियो जाकर के देख लीजिएगा, छोटा सा ही है 3-4 मिनट का। ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि जैसे ये 2/4 है तो इसको हम अगर काट दे तो 1/2 हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है कि इसके अंश में देखिए न 2 है न 5 है, तो ये अशांत हो जाएगा, यानी ये इसके लिए होगा। नीचे देखेंगे, फिलहाल इसमें हम शांत देखते हैं। वैसी संख्या जिसके हर को 2 गुने 5 के पावर mn के रूप में लिखा जा सके। जैसे देखिए यहाँ हम लिखते हैं 5/10, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5/2 गुने 5, पावर में इसके भी 1 इसके भी 1, यानी हर नीचे वाला जो है ना वो 2 और 5 के फॉर्म में होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि 2 और 5 दोनों हो। जैसे देख लीजिए यहाँ हम 1/4 लिखते हैं यानी 1/4, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 2। ये 2 और 5 में से कोई एक भी अंक अगर हो तो वो भी क्या होता है, शांत होता है, और अगर दोनों हो गया तो और बढ़िया है। ठीक है। अब देखिए अशांत में क्या होता है, इसको इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा जाता है। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, वैसी संख्या जिसके हर को 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के अलावा कोई अन्य अंक या संख्या हो। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 1 है, 1 के पावर बट्टे में 2 गुने 3 गुने 5। देखिए 1/2 गुने 3 गुने 5 है, तो इसमें क्या है, 5 है 2 है, लेकिन 5 और 2 के अलावा 3 भी आ गया है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं गांव घर में भोज होता है तो क्या होता है कि अपने अपने जाति वाले को ही जो है सो आमंत्रित किया जाता है। तो जो अपने जाति के रहते हैं उनका तो स्वागत ठीक ठाक होता है, और जो दूसरे जाति के होते हैं या फिर बिन बुलाए आ जाते हैं उसका कैसे खातिरदारी होता है वो सबको पता है, हम लोग भी जानते हैं। ठीक है। उसी तरह से इसमें 2 और 5 आ गया तो ये शांत है,
और 2 और 5 के अलावा जो आ गया वो अशांत है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ही बढ़िया लगा होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा शॉर्ट और बढ़िया मेथड शायद हमको नहीं आता है। आपको अगर आता है तो अच्छी बात है, दूसरों को भी बताइए। और इस वीडियो में अगर कुछ लगा आपको कि कमी रह गई तो आप हमें सजेस्ट कीजिए। अगर नहीं लगा तो वीडियो को लाइक करते हुए अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। ठीक है, और आगे वीडियो देखने के लिए, यानी अगला जो हमारा पूरा 45 दिन का जो कोर्स है वो आगे यानी कि फरवरी तक चलने वाला है। तो चैनल पे बने रहिए और बढ़िया से शॉर्ट कट मेथड जो होता है, ऑब्जेक्टिव थ्योरी और फार्मूला, वो हम लाते रहेंगे।